तो चलिए अब हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये एग्जाम्पल्स आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने बोला कि दो डाइस को फेंका गया, 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। अब दो डाइस को जब हम फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट नंबर ऑन बोथ, दोनों पे अलग अलग नंबर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए सिंपल सी बात समझना है, दो डाइस को आप फेंक रहे हो, दोनों पे अलग अलग नंबर आए, मतलब जो इस पे आ गया है वो अब दूसरे पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे सोच के देखो कि अलग अलग कब हो सकता है, जब दोनों पे सेम नंबर नहीं आए। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सोच के बना सकते हो। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट नंबर ऑन बोथ। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो? पहला तरीका है कि आपने एनएस जो है टोटल काउंट कर लेना है और एनी यानी इसके फेवर में कितना आदमी है उसको लिख लेना है और यहाँ पे आंसर देना है। तो एनएस दो डाइस को फेंकने पे कितना आएगा, तो 6 यानी गुना होके 36 में जो है कितना ऐसा ब्रैकेट होगा, 36 में आप कैसे बनाओगे 1 1 1 2 ऐसे कर करके आपके पास 36 तरह का ब्रैकेट बनेगा। इस 36 ब्रैकेट में कितना ऐसा ब्रैकेट है जिसमें हमको ये बोलने का मौका मिलेगा कि दोनों पे अलग अलग नंबर है। तो हमारा जवाब होगा बहुत सारा, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर यही हम पूछे कितना ऐसा आउटकम है जिसमें आपको ये बोलने का मौका मिलेगा कि दोनों पे सेम नंबर आया है, तो सिर्फ और सिर्फ वैसा 6 ब्रैकेट है। तो 36 में 6 ब्रैकेट है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जिसमें हम कहेंगे कि दोनों पे सेम नंबर आया है। बाकी 30 ब्रैकेट ऐसा है जिसमें अलग अलग नंबर है, तो यहाँ 30 लिखिएगा, यहाँ 36, तो 5/6। तो इस प्रकार से दोनों पे अलग अलग नंबर आए उसके लिए 5/6 आंसर होगा। अब देखिए इसी पे आप और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हमने बोला कि एक डाइस को फेंके, पहले एक डाइस पे बात करते हैं। ए डाइस इज रोल्ड, माने एक डाइस को हमने फेंका। अब बताइए इवन नंबर आने का कितना चांस है। तो इसका तो बात आराम से आप बता सकते हैं, इवन नंबर आने का बात किया है तो एक डाइस पे 6 तरह का नंबर है, उसमें इवन कितना है 3 2 4 6, 2 4 6 तीन ही नंबर है जो इवन है। तो टोटल आउटकम्स 6, इवन के सपोर्ट में 3 यानी 1/2, ये तो ठीक है। अब यही हम क्वेश्चन में आपको बोल देते हैं कि दो डाइस फेंका गया है, दो डाइस को फेंके, चलिए दो डाइस को फेंके। अब हम बोले इवन माने दोनों पे, इवन ऑन बोथ, दोनों पे इवन आ जाए, इस बात का कितना चांस है। अब देखिए इसमें बोला गया कि दोनों पे इवन चाहिए, तो हम बोलेंगे कि देखिए आपको पहला जो आप फेंक रहे हो डाइस उस पे भी क्या चाहिए इवन, यानी इवन ऑन फर्स्ट डाइस, एंड साथ में दोनों पे इवन आना चाहिए, यानी कि ये बात भी होना चाहिए, एंड इवन ऑन सेकेंड, दूसरे पे भी क्या चाहिए इवन। अब सोच के देखो पहला डाइस को जब आप फेंकते हो तो टोटल कितना तरह का रिजल्ट बनता है 6, उस 6 में आपको इवन नंबर चाहिए तो क्या लिखोगे 3/6। दूसरा डाइस को जब फेंकोगे सेम कहानी, 6 और इवन 3, तो 3/6। और अभी हम थोड़ा देर पहले हमने बोला कि अगर दो टास्क है दोनों में एंड का प्रयोग है तो हम गुना का साइन देंगे, और का प्रयोग है तो प्लस का साइन देंगे। तो 3/6 गुना 3/6 यानी 1/2 गुना 1 यानी 1/4 चांस है कि दोनों पे इवन नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें। 3 डाइस को फेंका गया, 3 डाइस आर रोल्ड, 3 डाइस को हमने इस बार फेंका है, ठीक है। अब हम बोले इवन नंबर एट लीस्ट वंस। देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का एग्जांपल में। इवन नंबर एट लीस्ट वंस मतलब कि आप 3 डाइस को फेंक रहे हो, 3 डाइस है, तीनों को आप क्या कर रहे हो फेंक रहे हो, ठीक है। कम से कम एक बार हमको इवन नंबर दिखना चाहिए, किसी में भी हमको क्या दिखना चाहिए कम से कम एक बार, मतलब कि अगर इसमें इवन आ गया, इसमें ऑड आ गया, इसमें ऑड, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये
चलेगा इसका, क्योंकि ये जो है इसका बात मान रहा है। अगर इस पे इवन आ गया, इस पे भी इवन आ गया और इस पे ऑड आ गया तो और चलेगा, क्योंकि कम से कम एक बार इवन बोला है लाने के लिए। तो 2 बार इवन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम में आप पास करने के लिए कम से कम 30 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। अब मान लीजिए आप 35 ला देंगे तो फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो और अच्छी बात है। तो कम से कम एक बार हमको क्या चाहिए, इवन। तो अधिक से अधिक हम सोच रहे हैं यहाँ पे, तो इवन चलेगा। उसी तरह अगर हमने बोला अगर इस पे इवन आ गया, इस पे इवन आ गया, तो इस पे इवन है तो ये भी चलेगा। सिर्फ एक तरह का नंबर नहीं चलेगा। कौन सा? जब इस पे भी ऑड, इस पे भी ऑड और इस पे ऑड आ जाए, ऐसा नंबर नहीं चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमको चलेगा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसका 3 केस जो है C1, C2, C3, C4, 3 केस आपको चाहिए, चौथा केस आपको नहीं चाहिए। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है, किसी इवेंट को लेकर के जितना भी केस बन जाए, उन सभी केस को जब आप मर्ज कर दोगे, सभी केस का प्रोबेबिलिटी मर्ज कर दोगे तो मिल करके एक हो जाता है। यानी सभी के प्रोबेबिलिटी को आप क्या करोगे, मर्ज कर दोगे। यानी इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका, ये चारों केस के प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो आपको 3 केस चाहिए, तो यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बस ये नहीं चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट मेथड, उल्टा मेथड। देख रहे हैं कि जो चाहिए उसकी संख्या ज्यादा है। 3 तरह का केस है जो आपको इसमें पास कर रहा है। एक केस ऐसा है जो पास सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमने अभी बोला कि सभी को मिला के 1 आता है। तो जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप क्या करना, उसको माइनस कर देना। यानी कि आपसे बोला एटलीस्ट एक बार क्या आना चाहिए, इवन। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 टाइम इवन, 1 टाइम इवन। तो इसका मतलब क्या करेंगे, एक में से प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, नो टाइम इवन, कोई भी बार इवन नहीं आने का प्रोबेबिलिटी आप घटा दीजिए। अब सोच के देखिए, कोई भी बार इवन कब नहीं आएगा, जब पहला पे भी ऑड आ जाए, दूसरा पे भी ऑड आ जाए, तीसरा पे भी ऑड आ जाए। यानी कि आपको क्या करना है, पहला पे भी ऑड नंबर का बात करना है, फर्स्ट पे भी ऑड नंबर का बात करना है, सेकंड पे भी ऑड नंबर का बात करना है, थर्ड पे भी ऑड। तीनों को फेंका गया है, तीनों के रिजल्ट को हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो गुना करेंगे। फर्स्ट पे भी ऑड आ जाए, सेकंड पे भी ऑड आ जाए तथा थर्ड, इसीलिए यहाँ गुना। अब बताइए, एक डाइस को आप फेंकते हो और उस पे ऑड नंबर आ जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है, अभी देखा है हमने, ऑड की संख्या एक डाइस में 3 होती है, 6 टोटल है, तो यही चीज यहाँ भी लिखाएगा। तो इस प्रकार से ये कटेगा तो 1/8 यानी 7/8 चांस है कि कम से कम एक बार आपका इवन आएगा। तो कम से कम वाला जो केस है वो उल्टा घुमा के भी आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि कम से कम एक है, मतलब उससे आप बहुत आगे जा सकते हो। तो बहुत सारा केस बनेगा जिसको जोड़ने पे लेंदी हो जाएगा, तो उल्टा चलेंगे। ठीक है, इसी पे देखिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन। देखिए इसमें भी बोल रहा है 2 डाइस को हमने फेंका। चलिए ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात का प्रोबेबिलिटी निकालिए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 2 डाइस है, इसको भी फेंका, इसको भी फेंका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी इसका संख्या और इसका संख्या को गुना करें तो ऑन देम इज एन इवन नंबर, यानी इसको गुना करके जो रिजल्ट आए वो इवन आ जाए। अब सोच के देखो, इसका और इसका संख्या गुना करके हमको इवन लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? सोचिए, इवन कब हो सकता है? 2 संख्याओं को गुना करके इवन कब ला सकते हैं? जब पहला पे भी इवन आ जाए, दूसरा पे भी इवन आ जाए, मतलब दोनों का दोनों संख्या आपका इवन हो तो गुना करके इवन होगा, या दोनों में से कोई एक ऑड हो और एक इवन हो तो भी गुना करने पे इवन आएगा। सिर्फ एक केस में इवन नहीं बनता है। अब सोच के देखो, पहला माने एक पे इवन तो इवन, यानी इवन इवन गुना होगा तो ये पास हो जाएगा, इवन ऑड भी रहा तो भी पास हो जाएगा। सिर्फ कैसा केस पास नहीं होगा? जब हम ऑड ऑड का गुना करेंगे तो वो पास नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, एक में से आपको चूंकि प्रोबेबिलिटी निकालना है इवन प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट जो है वो कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इवन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक में से क्या करेंगे, दोनों का दोनों जब ऑड नंबर ले लेंगे तो इवन नहीं आएगा, वो केस हमको नहीं चाहिए था। ये दोनों मतलब 3 केस बन रहा था, तीनों मिला के 1 होगा, तो 2 केस हमको निकालना था, तो हम एक में से उल्टा चल के घटा देंगे। तो बताओ, फर्स्ट पे ऑड का डाटा यहाँ लिखना है, सेकेंड पे ऑड का डाटा, यानी इस पे भी ये होना चाहिए एंड। तो बस
अब अभी हमने पढ़ा एक डाइस पे ऑड नंबर लाने का प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/, तो 1 में से 1/4 यानी 3/4 इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि तीनों पे आपका कैसा नंबर आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, आपका इवन आएगा। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ द 2 नंबर्स इज 4। समझिए बात को, 2 डाइस को आप फेंके हो तो कुल कितना तरह का रिजल्ट बनेगा, 36 तरह का, 36 ब्रैकेट बनेगा, 36 रिजल्ट। और उसमें आपको ये खोजना है कि मैक्सिमम जो है वो 4, मतलब कि दोनों नंबर्स को मिला करके जब आप ब्रैकेट बनाओगे तो आप उसमें देखोगे कि अधिकतम जो है वो 4, मतलब 4 जो है वो मैक्सिमम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मैक्सिमम नंबर इज 4, दोनों में जो अधिकतम संख्या है वो 4 है। यानी आप सोच के देखो, आप एक पे 6 ला रहे हो, एक पे 1, तो आप क्या कहोगे कि दोनों में अधिकतम 6 है। अगर एक पे आप 6 ला रहे हो, एक पे 5 ला रहे हो, तो भी कहोगे अधिकतम 6 है। 5 ला रहे हो, 4 ला रहे हो, तो कहोगे अधिकतम 5 है। तो आपको ऐसा ब्रैकेट खोजना है जिसमें आपको ये बोलने का मौका मिले कि देखो ना, इस ब्रैकेट में अधिकतम संख्या यानी कि बड़ा जो बड़ा संख्या है वो 4 है। तो यानी क्या करना है कि 4 को फिक्स कर दिए आप, तो 4 के साथ आप वैसे वैसे नंबर को रखो जिसमें आप कह सकते हो कि देखो ना, बड़ा जो है यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम संख्या जो है वो तो 4 ही है इसमें। तो 4 1 के साथ पेयर बना सकता है, 4 2 के साथ, यानी पहला पे 4 दूसरे पे 2, पहला पे 4 आ जाए दूसरे पे 3, ऐसा ब्रैकेट बन कह सकते हैं कि देखो मैक्सिमम जो है वो 4। अब देखिए 5 4 तो हो नहीं सकता, 4 5 तो हो नहीं सकता, जैसे ही 4 5 होगा तो मैक्सिमम 5 बोलना पड़ जाएगा। अब देखिए यही चीज आप पहले डाइस पे 4 ना ला करके दूसरे डाइस पे 4 रख सकते हो। यानी कहने का मतलब पहला पे 1 आ जाए दूसरे पे 4, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों में आप यही कहोगे कि मैक्सिमम यानी अधिकतम संख्या 4 है। इस पे आपका 2 आ जाए, इस पे 4, इस पे 3 आ जाए 4, और 4 4 आपने पहले से लिख दिया है। तो कितना ऐसा ब्रैकेट बना, काउंट कर लेंगे तो पता चला कि 7 ऐसा ब्रैकेट है, 7 ऐसा ब्रैकेट है जिससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें 4 जो है अधिकतम है। तो 7/36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान होगा। चलिए एक और सवाल हम देख सकते हैं इसमें। एक और सवाल देखिए, एक बैग में 1 2 3 4 ऐसे करके 20 कार्ड रखे हुए हैं। ठीक है, एक बैग में 20 कार्ड रखे हैं, आपने 3 कार्ड इसमें से निकाला, 3 कार्ड्स को इसमें से निकाला। अब 3 कार्ड जो है वो जो आपने निकाला है वो कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 कार्ड पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा हो, मतलब ये तीनों कार्ड पे जो नंबर प्राप्त हो वो कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार नंबर हो, तीनों कार्ड पे लगातार नंबर हो। मतलब जैसे आप 3 कार्ड उठाए तो मान लो एक पे 6, एक पे 7, एक पे 8, तो 6 7 8 आ जाए, या 7 8 9 आ जाए, या 4 5 6, मैंने ऐसा ग्रुप कितना बनेगा कि जिसपे हम कह सकते हैं कि देखो ना, ये तीनों पे कार्ड का जो संख्या है वो लगातार है। तो पहले आप सोचो 3 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, तो NS आप क्या लिखोगे, NS लिखोगे 20C3, 20C3। अब सोचिए आपको इवेंट जो बोला है वो कैसा बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आप ऐसा ब्रैकेट बनाओ जिसमें 3 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव जा रहा है। तो क्या क्या बना सकते हैं, तो 1 2 3 बना सकते हो, है कि नहीं, फिर 2 3 4 का ग्रुप ले सकते हो, 3 4 5 ऐसे करते करते जब पहला पे 1 दूसरा पे 2 तीसरा पे 3 ऐसे करते हुए जब आप 17 जाओगे तो 17 18 19, है कि नहीं, फिर इसके बाद जाओगे 18 19 20, इसके बाद तो आप जा ही नहीं सकते हो 3 कार्ड, 19 20 21, ये तो फालतू की बात हो क्योंकि 21 कार्ड तो है नहीं। तो आपको ऐसा कितना ब्रैकेट देखने को मिलेगा जिसमें आप कह सकते हो कि तीनों संख्याएं क्या है, कंसेक्यूटिव लगातार है। तो आपको 1 से शुरू किया पहला स्थान पे और 18 पे खत्म हो गया, यानी 18 ऐसा ब्रैकेट देखने को मिल रहा है जिसमें आप कहोगे कि कार्ड्स पे जो नंबर लिखा है वो तीनों का तीनों कंसेक्यूटिव है, लगातार है। तो इसलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 18/20C3। अब इसको आप तोड़ लो, तो कैसे तोड़ोगे, 3 है तो 3 ब्रैकेट में इसको तोड़ेंगे, मतलब 3 टर्म में घटते क्रम में तोड़ेंगे, 20 19 18 अपॉन नीचे 3 है तो 1 2 3 3 तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो है ये 18 से 18 कट जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगा, अब 3 ही आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3/190 यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 52 कार्ड है, 2 कार्ड निकाला गया। ये दोनों कार्ड जो है आपका डिफरेंट सूट्स का होना चाहिए, सॉरी डिफरेंट कलर्स का होना चाहिए, डिफरेंट कलर का होना चाहिए। मतलब कि 52 कार्ड जो आप निकाले हो ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट कलर के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। तो सोचिए 2 कार्ड निकाले हो तो NS क्या लिखेंगे, NS लिखेंगे 52C2, सीधा सीधा तो ये लिखेंगे, 2 कार्ड का सिलेक्शन किए। अब देखो आपसे बोला कि दोनों कार्ड डिफरेंट कलर का होना चाहिए, मतलब कि एक कार्ड रेड है और दूसरा कार्ड ब्लैक, मतलब एक ब्लैक कार्ड होना चाहिए और एक रेड कार्ड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कार्ड चुनोगे किससे, ब्लैक से, और एक कार्ड चुनोगे रेड से। तो रेड के ग्रुप में भी 26 है, ब्लैक के ग्रुप में भी 26 है, तो 26C1 आपको ये कार्ड भी चाहिए, ये कार्ड तभी मिलके 2 कार्ड पूरा होगा। तो बीच में क्या करेंगे, इनटू का साइन देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 26C1 गुना 26C1 बटा 52C2। तो इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। एक और, अगर इसी में मान लीजिए 4 कार्ड आपने सिलेक्ट किया, चारों जो है वो डिफरेंट सूट्स का होना चाहिए। सूट्स मतलब जो अलग अलग प्रकार है ना, स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड, ये 4 जो आपका बनता है अलग अलग कैटेगरी, वो उसको सूट्स बोलते हैं। तो चारों कार्ड्स जो है अलग अलग कैटेगरी का होना चाहिए, यानी 4 में से एक कार्ड स्पेड का होना चाहिए, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक 13 का। तो 4 कैटेगरी है, सब में कार्ड की संख्या 13 होती है। तो चारों कार्ड आपको क्या होना चाहिए, अलग अलग सूट्स का होना चाहिए, कि चारों कार्ड इससे मतलब एक इससे इस सब की संख्या 13 है, तो सभी के ग्रुप में से एक एक कार्ड उठा लेंगे। 13C1 ये सब मिलेगा तब आपका 4 कार्ड पूरा होगा। तो सबका होना जरूरी है, तो इनटू का साइन दे देंगे, तो ये आपका ऊपर रहेगा। और चूंकि आपने 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट किया है, तो 52C4 नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो आपको क्लियर करेगा कि कब गुना करना है, कब प्लस करना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है। तो यही सब अगर आपने क्लियर कर लिया तो अगला टॉपिक आपका आसान हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला टॉपिक क्या है।